गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन और एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इन तीन ऑपरेशन को आज हम लोग देखने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो के बारे में भी बातें होंगी और डिवाइड से रिलेटेड भी बातें होंगी, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ पे देखो आप लिखा हुआ है एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। अब सबसे पहले बात आती है कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, राइट। सबसे पहले क्या बात आती है? सबसे पहले यही बात आती है कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। जैसे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे ब्रैकेट में शुरू के a और b में डाल रहा हूँ और इक्वल कर रहा हूँ और ब्रैकेट b और c के b और c में डाला हूँ। यहाँ पे a और b में ब्रैकेट डाला हूँ और यहाँ पे b और c में ब्रैकेट डाला हूँ। क्लियर? a खाली है, ठीक है। तो सर ये a b c ये सब क्या है? ये a b c कोई नंबर हो सकता है, कोई भी 2 3 4 आप जो सोचो वो नंबर हो सकता है, राइट। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं। ये क्या हम लोग देख रहे हैं एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। क्या देख रहे हैं? एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ये उसका कंसेप्ट है। अब इस पे बेस्ड देखते हैं कि एसोसिएटिव लॉ में ये क्या क्या एक नंबर रख के देखते हैं। जैसे a का वैल्यू में 2 माना, b का वैल्यू में 3 माना। अब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दिया, प्लस c का वैल्यू क्या हम लोग लेने वाले हैं? c का वैल्यू ले ले कुछ भी 5, अपने मन से 5 ले लिया। क्लियर है? फिर से देखो a का वैल्यू मैंने क्या लिया था 2 प्लस b का वैल्यू क्या मैंने लिया था 3 प्लस c का वैल्यू क्या लिया था 5, तो ये रहा 5। बस अब देखो 3 प्लस 2 कितना होता है 5 और ये 5। इधर भी देखो 2 प्लस 5 प्लस 3 कितना होता है 8। 5 प्लस 3 क्या हो गया 8 और ये 2 अपनी जगह पे है, ठीक है। इसका ब्रैकेट ओपन हो गया। चलो 5 और 5 कितना हो गया 10 इक्वल टू 8 प्लस 2 क्या हो गया 10। तो देखो ध्यान से देखो आप इधर साइड में, ठीक है, इधर साइड को क्या बोलते हैं LHS बोलते हैं। कौन सा? LHS। इधर साइड को LHS और इधर को क्या बोलते हैं RHS। LHS मतलब क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। क्लियर है? तो देखो मेरा वैल्यू यहाँ पे क्या है 10 आया और इधर का भी वैल्यू क्या आया 10 आया। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी नंबर को, है ना, अगर किसी नंबर को साथ में जोड़ा जाए, है ना, और दो नंबर को एक साथ जोड़ा जाए और किसी तीसरे नंबर को अगेन जोड़ा जाए तो नंबर क्या होगा वही आएगा। तो यहाँ देखो a प्लस b जो है इसको साथ में जोड़ के फिर इसके साथ मैंने ऐड किया। क्लियर है ना? 3 प्लस 2 हो गया 5 और ये 5 हो गया 10। क्लियर? अब वही चीज अब यहाँ a को हटा करके a को मैं खाली छोड़ दिया, b और c को ब्रैकेट के अंदर में लिया। पहले इन दोनों को ऐड किया, 5 प्लस 3 क्या होता है 8 और फिर उसके बाद देन हमने क्या ऐड किया 2 ऐड किया तो यहाँ पे क्या मिला 10। तो देखो दोनों तरफ बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ये जो एसोसिएटिव लॉ अगर दोनों तरफ इक्वल आ जाए तो हमें क्या समझना है कि एसोसिएटिव लॉ एडिशन में फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ क्या है एडिशन में फॉलो करता है। क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे 3 प्लस 5 प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे देते हैं शुरू में, है ना। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे 3 प्लस डैश प्लस 2 यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे इधर वाले को देख के आपको इधर वाले को बताना है कि यहाँ पे ये जो खाली जगह है यहाँ पे क्या आएगा। तो देखो 3 है तो 3 है, 2 है तो 2 है, 5 तो 5 यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा। क्लियर है? यहाँ पे क्या आएगा 5। तो ये हो गया 5, हो गया आंसर। क्लियर है? ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन रहेंगे आपके बुक्स में। क्लियर है? जो एसोसिएटिव लॉ किसका बताएंगे एडिशन का, ठीक है।
अब एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन के ऊपर में, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ किसके ऊपर देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन के ऊपर में काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ किसके ऊपर देख रहे हैं, सब्ट्रैक्शन के ऊपर में, यानी कि घटाने के ऊपर में। तो देखो कैसे, a माइनस b माइनस c इक्वल टू a माइनस b माइनस c, कुछ ऐसे होता है एसोसिएटिव लॉ। शुरू के दो नंबर किसमें रहेंगे, ब्रैकेट के अंदर रहेंगे, राइट। फिर इक्वल टू इधर का जो नंबर रहेगा a को ये छोड़ के, है ना, बाकी इधर के दोनों को, और क्या पढ़ रहे हैं, सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए माइनस माइनस साइन आया है, माइनस माइनस, क्लियर है ना। सब्ट्रैक्शन में क्या है, माइनस माइनस साइन आया, एडिशन में क्या था, प्लस 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 साइन था, लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे a का वैल्यू ले लेते हैं 5, ठीक है, और माइनस b का वैल्यू ले लेते हैं 2, माइनस c का ले लेते हैं 1। a का वैल्यू क्या ले लिया 5, b का वैल्यू क्या ले लिया 2, और c का वैल्यू क्या ले लिया मैंने 1। अब चलो इक्वल टू, तो यहाँ पे देखते हैं 5 माइनस b, 2 माइनस c का वैल्यू क्या 1 लिया है। देखो 5 माइनस 2 कितना होगा, पहले ब्रैकेट के अंदर का करते हैं हम लोग, राइट। सिंप्लीफिकेशन में हम लोग पढ़े थे ब्रैकेट के अंदर में 5 माइनस 2 कितना होगा 3 माइनस 1। अब चलिए इधर का भी करते हैं, 5 माइनस 2 माइनस 1 कितना हो गया, पहले 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 हो गया, क्लियर, ब्रैकेट से बाहर आ गया। अब देखो 3 माइनस, यहाँ पे 5 माइनस 2 3 आया, ये माइनस 1, 3 माइनस 1 ये कितना 2, और इधर में क्या आया 5 माइनस 1 दैट मींस कितना 4। तो देखो ये इधर में 2 आया, लेफ्ट हैंड साइड LHS में क्या आया 2, और इधर में क्या आया 4, लेफ्ट RHS में क्या आया 4। इसका मतलब है कि जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन है ये क्या है, ये दोनों तरफ बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करता है, राइट। एडिशन में फॉलो करता है क्योंकि दोनों तरफ क्या हुआ था, बराबर आ गया था, दोनों तरफ इक्वल आया था, क्लियर है। अब हम लोग देखने वाले हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या देखने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में किसका साइन आएगा, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई का साइन आने वाला है। मल्टीप्लिकेशन में किसका साइन आने वाला है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन में ठीक है, एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई का साइन आएगा। तो चलो देखो यहाँ पे a मल्टीप्लाई b और ब्रैकेट में 1 मल्टीप्लाई c इक्वल टू क्या होता था, अब ये ब्रैकेट किस पे लग जाता था, b और c पे, तो a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, है ना। एसोसिएटिव लॉ यही कहता है कि शुरू के दो नंबर को ब्रैकेट में रखो और इक्वल टू बाद के दो नंबर को ब्रैकेट में रखना है, क्लियर है। तो देखो ये क्या है, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, तो ये क्या पढ़ रहे हैं, एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब चलो a का वैल्यू कुछ भी अपने मन से ले सकते हैं, जैसे 2 मल्टीप्लाई b का वैल्यू मान लेता हूँ 3 ब्रैकेट के अंदर क्लोज, मल्टीप्लाई c का वैल्यू ले लेते हैं 2, c का वैल्यू 5 ले लेते हैं हम लोग, या 4 ले लेते हैं 4, क्लियर, इक्वल टू a का वैल्यू क्या लिया है हमने 2, तो यही 2 यहाँ आएगा, मल्टीप्लाई v का वैल्यू क्या लिया हमने 3, ये 3 हो गया, मल्टीप्लाई c का वैल्यू क्या लिया है 4। बस ब्रैकेट कहाँ पे दिया हुआ है, a और b में ब्रैकेट है तो a और b में लगा, यहाँ b और c में ब्रैकेट है तो b और c में ब्रैकेट लगाया। अब चलो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ब्रैकेट ओपन हो गया, मल्टीप्लाई 4, क्लियर। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं, चाहे वो एडिशन रहे, सब्ट्रैक्शन रहे या मल्टीप्लिकेशन रहे। तो देखो 3 2 जा 6 हो गया, अब मल्टीप्लाई 4 ये हो गया,
इक्वल टू 2 इंटू 4 3 जा 12, क्या हो गया 4 3 जा 12 हो गया ये। अब चलो 6 4 जा 24 और इधर देखो 12 2 जा 24। तो देखो क्या हुआ, दोनों तरफ LHS जो है वो इक्वल है किसके, RHS के। देखो दो इधर भी 24 आ गया और इधर भी 24 आ गया, है ना। LHS लेफ्ट हैंड साइड में भी 24 और राइट हैंड साइड में भी 24। इसका मतलब तो यही होता है, दैट मीन्स कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना, ये क्या है, करेक्ट है, ये सही है ना, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ इक्वल आ रहा है। क्लियर। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन वो सही था अपना, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये क्या है, ये सही है, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, दोनों फॉलो करते हैं इस लॉ को। ठीक है। अब एसोसिएटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन वो फॉलो नहीं करता है। ठीक है। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो ये तीनों चीजें क्लियर हो गई। अब चलिए, अब जैसे एक दो एग्जांपल मैं आपको बताता हूं यहाँ पे। जैसे मेरे हाथ में आपका बुक है, ठीक है, शायद आपको ये बुक ध्यान से देखें तो आपको शायद पता चले। यहाँ पे देखो आप क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि प्रैक्टिस 2.5। ठीक है। उससे पहले आपको ये एसोसिएटिव एक्टिविटी जो 6 लिखा हुआ है, ठीक है, एक्टिविटी 6, यहाँ पे एसोसिएटिव, ये सब एसोसिएटिव लॉ, जैसे 2 है 3 है 4 है, तो 2 का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 2 है ना। देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 2, 3, 4 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, 2, 3, 4 ऐसे दिया हुआ है। बोल रहे हैं कि इसको एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन पे चेक करके आप मुझे बताओ। तो कैसे करो, एक ये जो शुरू में लिखा हुआ है ये ए की वैल्यू है, ये जो दिया हुआ है ये बी की वैल्यू है, ये जो दिया हुआ है ये सी की वैल्यू है। ठीक है। तो इसको किस पे आपको दिखाना है, एडिशन पे, है ना, किस पे दिखाना है, एडिशन पे। तो ये वाला लिखना a प्लस b और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस c इक्वल टू a प्लस b प्लस c, ये हो गया। क्लियर। तो ये क्या हो गया, ये एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। इसमें आप a का वैल्यू ये डाल देना, b का वैल्यू 3 डालना और 4 का वैल्यू ये, c का वैल्यू 4। ठीक है। तो याद रखना जो यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, इसको मैं भेजूंगा आप लोगों को करने के लिए, यहाँ पे ध्यान से देखो आप। ठीक है। तो ये a की वैल्यू, ये 2 जो दिया है a की वैल्यू, है ना, 3 जो दिया है यहाँ पे b की वैल्यू, उसी तरह से शुरू का a b c, उसी तरह यहाँ पे a b c, यहाँ पे 4 डिजिट दिया है तो d हो जाएगा, एक और डिजिट आ जाएगा d। ठीक है। तो घबराना नहीं है, ये आसानी से हो जाएगा। अब देखो, अब आपको क्या बनाना है, प्रैक्टिस 2.5 भी बनाना है। ठीक है। कौन सा, प्रैक्टिस 2.5। यहाँ पे देखो, फाइंड द फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट होल नंबर। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे फिल इन द करेक्ट होल। देखो 4 + 6 + 5। अब देखो इसको ऐड करके आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे ऐड करके लिखना है, यहाँ पे ऐड करके लिखना। ठीक है। और 12 + 6 प्लस, और ये इसमें क्या आएगा कि ये 20 बन जाएगा। ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को आपको क्या करके रखना है, आपको प्रिपेयर करके रखना है, तैयार करके रखना है। ठीक है। कॉपी में कंप्लीट करके आपको भेजना है। ठीक है। अब चलो हम लोग और आगे देख लेते हैं इसी में। मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे देखो, मल्टीप्लाई में यहाँ पे ये वाला भी बना के भेजना है आपको। जैसे 2 मल्टीप्लाई, क्या लिखा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 लिखा हुआ है इक्वल टू। अब देखो ये सबको पहले ब्रैकेट के अंदर का मल्टीप्लाई, 6 5 जा 30, 32 जा 60, यहाँ क्या आएगा 60। फिर इधर भी इधर ये सब को वैसे ही बना करके यहाँ तक ये करना है, बनाना है। उसके बाद प्रैक्टिस 2.7 पे आना है। यहाँ देखो प्रैक्टिस 2.7 को बनाना है उसी तरह से, जैसे 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई, यहाँ देखो एक नंबर गायब कर दिया है ना। देखो 4 है तो इधर 4 है, तो इधर 4 है, इधर 6 है तो इधर 6 है, लेकिन 5 नहीं है, 5 नहीं है। इसका मतलब क्या है, 5 यहाँ पे आएगा। तो उसी तरह से आपको क्या करना है, इसमें फिल करना है, ये प्रैक्टिस 2.7 में। ठीक है। ये प्रैक्टिस 2.7 में आपको इस तरह से आपको फिल, तो क्या क्या बना के भेजना है आपको, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको क्या क्या बना के भेजना है। एक तो ये बनाना है ना, एक्टिविटी 6 चेक द एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन, ये
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 तक, ठीक है। और प्रैक्टिस 2.5 को बनाना है पूरा, ठीक है, कंप्लीट ये प्रैक्टिस 2.5। उसके बाद आपको ये बनाना है प्रैक्टिस, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, प्रैक्टिस 2.6, ठीक है, प्रैक्टिस 2.6 लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा, क्लियर, क्योंकि इक्वल 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 बीच में इक्वल इक्वल दिया हुआ है, क्लियर है। तो ये सब आपको समझ में आ जाएगा। 8 देखो यहाँ पे 887 है, यहाँ पे 887 है, इधर में कौन सा डिजिट नंबर नहीं दिया है, 87, तो ये चीज हो गया, ठीक है। तो ये चीज ये कंप्लीट करके भेजना है प्रैक्टिस 2.6 और ये पूरा, उसके बाद प्रैक्टिस 2.7 यहाँ तक आपको क्लियर करके आपको बना करके भेजना है प्रैक्टिस 2.7 तक। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।